जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में शहर और मुख्य जगहों के नाम बदलने का प्रचलन जोरों पर है। ठीक वैसे ही जब से देश के सबसे बड़े राज्य की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली है तब से यूपी में भी जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी देने का है। इस खबर पर तो आज बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे कि क्या ये सब बीजेपी के आने के बाद शुरू हुआ या पहले भी ऐसा होता था, ये नाम बदलने का इतिहास कितना पुराना है, और साथ ही बताऊंगा कि यूपी में जगहों के नाम बदलने पर इतना बवाल क्यों होता है, और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि नाम तो बदल दिया जाता है, इससे सरकारों को राजनीतिक फायदा होता है लेकिन इसका भारी भरकम खर्च आपको उठाना पड़ता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। शहरों के नाम बदलने का सिलसिला अब तक यूपी में तूल पकड़ता था, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी इसी कतार में आकर महाराष्ट्र भी खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार के पास अर्जी लगाई थी कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया जाए। इसके बाद ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धारावी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने बताया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। 15 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बेंच को बताया कि केंद्र को राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिला है। केंद्र ने 2 फरवरी को राज्य सरकार को सूचित किया था कि उसे उस्मानाबाद का नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्र ने अभी तक औरंगाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया। केंद्र के इस पक्ष को सुनते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए टाल दी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी शहर का नाम बदला गया। एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं अब आपको बताऊंगा। नवंबर 2014 बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। कर्नाटक के 12 दूसरे शहरों का भी नाम बदला गया, जिनमें मैसूरू में बेंगलुरु प्रमुख है। शहरों के नाम बदलने में के पीछे कन्नड़ भाषा के सही उच्चारण का तर्क दिया गया था। अगस्त 2015 औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने नाम बदलने पर प्रस्ताव में कहा था, अतीत में की गई गलतियों को ठीक करने का मौका है। अक्टूबर 2015 राजा मुंद्री का नाम बदलकर राजा महेंद्र वर्मन किया गया। यह बदलाव 11वीं सदी के शासक राजा महेंद्र वर्मन के सम्मान में किया गया था। अप्रैल 2016 गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह बदलाव किया गया। पड़ोसी मेवात का नाम नूह कर दिया गया। मई 2016 बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं सदी के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायना के नाम पर रखा गया। सितंबर 2016 7 RCR के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री आवास के नाम को बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। जनवरी 2017 हरियाणा के फतेहाबाद के गांडा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रखा गया। यहां ग्रामीणों का कहना था कि इस नाम के कारण युवाओं को शर्मिंदगी होती थी। एक टीनेज हरप्रीत कौर मलकट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किन्नर का नाम गालबी करने का प्रस्ताव दिया। जुलाई 2017 ओडिशा के व्हीलर टापू मिसाइल प्रशिक्षण का केंद्र रहा है। इस टापू का नाम मिसाइल मैन की स्मृति में एपीजे अब्दुल कलाम टापू कर दिया गया। सितंबर 2017 गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम बदलकर जन संघ के सह संस्थापक के नाम पर दीनदयाल पोर्ट किया गया। 2017 दीनदयाल उपाध्याय का जन्मशती वर्ष था।
फरवरी 2018 राजस्थान के चोर बसई के नाम से चोर और बिहार के नचनिया जगह का नाम बदलकर काशीपुर रखा गया। जुलाई 2018 मुंबई के एलिफिंस्टन रोड का नाम ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर था, जिसे बदलकर प्रभा देवी किया गया। जुलाई 2018 पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि राज्य के नौकरशाहों को सेंट्रल मीटिंग में वेस्ट बंगाल नाम होने के कारण वर्णक्रम के अनुसार सबसे अंत में बोलने का मौका मिलता है। प्रदेश का नाम औपचारिक तौर पर संविधान में संशोधन के बाद बदला जा सकेगा। अगस्त 2018 राजस्थान के बाड़मेर के मियो का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि मुस्लिम नाम होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग इसे मुस्लिमों का गांव समझ लेते थे। अगस्त 2018 मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया। 1860 में इस स्टेशन की स्थापना हुई थी और यह देश के व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। 2018 में ही संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। बता दें कि इलाहाबाद का नाम 444 साल बाद एक बार फिर से बदला गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बात का ऐलान किया था, इससे संत समाज भी उत्साहित हुआ था। दरअसल पुराणों में इसका नाम प्रयागराज ही हुआ करता था। अकबर के शासनकाल के दौरान इसे इलाहाबाद कर दिया गया था। आजादी के बाद इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम बदले। ईस्ट पंजाब बना पंजाब। ये बदलाव 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाद में 1966 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा, हिमाचल और पंजाब 3 राज्य बने। यूनाइटेड प्रोविंस बना उत्तर प्रदेश। ये बदलाव 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तरांचल राज्य बनाया गया। उत्तरांचल बना उत्तराखंड। 2000 में बने राज्य ने 2007 में नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड कर लिया। आंध्र स्टेट बना नया राज्य। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी हिस्से को बतौर आंध्र स्टेट राज्य का दर्जा मिला। हैदराबाद स्टेट भी इसमें शामिल था। 1 नवंबर 1956 को आंध्र स्टेट का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश किया गया। त्रावणकोर कोचीन बना केरल। यह बदलाव 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। मध्य भारत बना मध्य प्रदेश। यह बदलाव 1 नवंबर 1959 को लागू हुआ था। मद्रास स्टेट बना तमिलनाडु। यह बदलाव 14 जनवरी 1969 को लागू हुआ। मैसूर स्टेट बना कर्नाटक। यह बदलाव 1 नवंबर 1973 को लागू किया गया। उड़ीसा बना ओडिशा। यह बदलाव नवंबर 2011 से लागू हुआ था। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी बने लक्षद्वीप। यह बदलाव 1 नवंबर 1973 को लागू हुआ। पांडिचेरी बना पुडुचेरी। नाम में यह बदलाव 1 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम बदलने का सिलसिला कुछ सालों से ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि आजादी के बाद कई नामों को बदला गया। इतना ही नहीं, नाम बदलने की कहानी मुगल काल से चली आ रही है और कई सैकड़ों साल पहले भी भारत में कई शहरों के नाम बदले गए थे। ऐसे में जानते हैं भारत में नाम बदलने का सिलसिला आखिर कब से चला आ रहा है। बताया जाता है कि भारत में नाम बदलने की परंपरा 700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जैसे जैसे मुगल शासक किसी इलाके पर विजय हासिल करते थे तो वो वहां शहरों, गांवों के नाम भी अपने मुताबिक बदल देते थे। कई मध्यकालीन शासकों ने शहर बसाए और उन शहरों के नाम अपने परिवार के सदस्यों या फिर अपने खुद के नाम पर रख लिए। जैसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बेवकूफ शासक के तौर पर पहचाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी को दिल्ली से ले जाकर देवगिरी में स्थापित किया था तो उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। अब ये शहर दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। जैसे साल 1303 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जैसे आगरा का नाम अकबर के नाम पर अकबराबाद कर दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि पहले बनारस का नाम भी कुछ दिनों तक मोहम्मदाबाद रखा गया था।
इस लिस्ट में कई शहरों के नाम हैं, जैसे आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया था। कहा जाता है कि गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती हुआ करता था। इसके अलावा जामनगर का नाम इस्लाम नगर, सतारा का नाम आजम तरा, मैसूर का नाम नजराबाद, मंगलोर का नाम जलालाबाद, मदिकेरी का नाम जाफराबाद करने का भी जिक्र मिलता है। ये तो हुई उस मुगल काल की बात, लेकिन आज अगर किसी जगह का नाम बदला जाता है तो उसमें भारी भरकम खर्च आता है, जो सरकार की नहीं बल्कि आपकी जेब से वसूला जाता है। औसतन एक शहर का नाम बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर शहर बड़ा हो तो ये खर्च लगभग 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। आजादी के बाद से ज्यादातर नाम परिवर्तन अंग्रेजों की गलतियों की वजह से किए गए, जैसे त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम या कोचिन को कोची सिर्फ अंग्रेजों की स्पेलिंग में सुधार के लिए किया गया। आजादी के बाद से अब तक 21 राज्यों ने कुल 244 जगहों के नाम बदले हैं। नाम बदलने से जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको उपलब्ध कराई गई है। तो इस नामों के बदलाव पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।